आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक कॉम्पिटिशन क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हर वीडियो में एक ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपका कवर करा रहे हैं। और 5 जुलाई को सीटेट का पेपर जो है वो 5 जुलाई को ही है और वो आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर कवर करा लिए जाए। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो सीटेट और यूपीटेट में पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है सीखने के वक्र या पठार। अब ये टॉपिक में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, और ये सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वक्र क्या होता है। वक्र इसमें होता है कि जैसे कोई ना कोई इंसान जब जन्म लेता है, कोई ना कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की गति होती है, वो गति या तो बढ़ती है या घटती है, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। उसकी सीखने की प्रक्रिया ये पूरे उसके लाइफ में, पूरी उसकी जिंदगी जब तक उसकी रहती है तब तक उसका जीवन रहता है, तब तक ये चीजें चलती रहती है। उसका विकास या तो ऊपर होगा, बढ़ता जाएगा, या फिर नीचे घटना शुरू हो जाएगा। इसी के आधार पर वक्र बनते हैं। तो वक्र में अब वक्र के अलग अलग टाइप है, जो कुछ टाइप जो इम्पोर्टेंट टाइप है वही मैं आपके साथ लेकर आया हूँ यहाँ वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वक्र, प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। उसके सीखने की गति कभी एक सी नहीं रहती है, या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। उसको वक्र पर दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें स्किनर ने क्या बात कही है। स्किनर ने इसमें बताया कि अधिगम वक्र व्यक्ति की उन्नति अवनति का वर्गीकरण कागज पर प्रदर्शित करता है। तो स्किनर ने भी अपनी एक बात रखी कि व्यक्ति की उन्नति यानी कि उसका जो वो उन्नति यानी कि उसकी जो विकास मान के चले यहाँ पर, या जो उसका विकास है या जो उसकी अच्छाइयां हैं या जो उसकी उन्नति हो रही है, वो या तो उसकी उन्नति और या फिर उसकी अवनति। अवनति यानी कि इसका अपोजिट होता है, या तो उसकी ऊंचाई या फिर वो नीचे गिरेगा। ये चीजों को हमने कागज पर अगर उसका वर्गीकरण करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, तो कोई चीजें स्किनर ने भी बताई है अपनी परिभाषा में कि अधिगम वक्र कहलाता है वो। अब जैसे पहले टाइप है इसका, पहले टाइप में इसमें बताया गया कि उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र या घटनशील वक्र या घटनाशील वक्र। इसे 3 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पेपर में या तो ये आएगा कि उन्नतोदर, या फिर ऑप्शन में ये होगा नकारात्मक वक्र या घटनाशील वक्र, और इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। नकारात्मक वक्र ये क्यों है, क्योंकि इसमें चीजें पहले तो एकदम से उठी, ये इसका वक्र है। जैसे चीजें जो बच्चे की सीखने की जो क्षमता है अधिगम की, वो पहले एकदम से खूब तेजी पकड़ी, उसने खूब ऊंचाई तक गई, फिर नीचे एकदम से यहाँ पे जाके पठार बना, फिर पठार के बाद नीचे एकदम से गिरना शुरू हो गई। फिर जब वो गिर गई फिर उसके बाद बच्चा नहीं सीखेगा इसे। अब इसमें क्या क्या इसमें जो बात बताई गई है वो ये बताई गई कि समय व प्रयासों के साथ अधिगम धीमी गति से होने लगता है और अंत में वक्र पठार का रूप ले लेता है। जैसे समय और प्रयासों के साथ अधिगम जो है वो धीमी गति से होने लगता है और वक्र एक टाइम पे पठार का रूप ले लेता है और फिर वो नीचे डाउन होने लगता है। यही इसमें वक्र में बताया गया है, जिससे आशय है कि अब कितना भी अभ्यास कर लो, सीखने की मात्रा संभव नहीं है। जब वो नीचे गिरना शुरू कर देता है ये इसका वक्र, तो फिर उससे कितनी भी सीखने की कोशिश करे वो चीज संभव दोबारा नहीं हो पाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें पहले अधिगम, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें पहले अधिगम बहुत तेज गति से ऊपर उठता है और बाद में कम होने लगता है। तो उसका आंसर आएगा, तो उसका आंसर होगा उन्नतोदर वक्र। ऑप्शन में होगा ये, या दूसरा नाम इसका नकारात्मक वक्र या घटनाशील वक्र, ये है इसका। दूसरे टाइप का जो वक्र है वो है नतोदर या सकारात्मक, या इसी का ही तीसरा नाम है वृद्धनशील वक्र। इंग्लिश में कॉन्केव कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इसमें समय व प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। इसका जो वक्र होता है उसमें सीखने व प्रयास के साथ अधिगम जो होता है पहले तीव्र गति से बढ़ा, फिर थोड़ा रुका, फिर ऐसे करके बढ़ा, फिर यहाँ पे आके स्थिर हो गया, फिर ये फिर तीव्र गति से पकड़ ली इसने। तो इसमें जो होता है प्रयास के साथ ही अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतने ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें बच्चा प्रारंभ में धीरे सीखता है और समय के बाद उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता जाता है। तो उसका आंसर होगा नतोदर वक्र। अगर ऑप्शन में नतोदर होगा तो नतोदर, नहीं तो सकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक वक्र भी कहलाता है और वृद्धनशील वक्र भी कहलाता है। इसमें पहले बच्चे का क्या हुआ, प्रारंभ में
धीरे धीरे, फिर उसके बाद यहाँ रुका, फिर धीरे, फिर एकदम से ऊपर बच्चा इसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये कहलाता आपका नतोदर सकारात्मक वक्र। फिर इसके बाद जो है वो है मिश्रित वक्र या एस प्रकार वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो वक्र बना हुआ है ये एस प्रकार वक्र है। इसको अगर हम ऐसे करके लेटाल के देखेंगे तो ये ऐसे करके एस बंधा हुआ आ रहा है, तो इसे एस प्रकार वक्र भी नाम दिया गया इसमें भी। और इसमें इसको सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं, क्योंकि सीढ़ी ऐसे करके इसकी बनती जा रही है। ये सीढ़ी दोनों वक्र भी कहा गया, कभी ऊपर कभी ऐसे करके नीचे। तो ये इसको 3-4 नामों से जाना जाता है, एस प्रकार वक्र या सीढ़ीदार वक्र या मिश्रित वक्र। अब इसमें क्या क्या कहा गया, ये जो वक्र है ये मिश्रित है, क्योंकि ये मिला जुला है, मिश्रण है किसका, नतोदर और उन्नतोदर वक्र का। दोनों वक्रों का मिला जुला जो ये मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहा जाता है। इन दोनों वक्रों को मिला जुला रूप मिश्रित वक्र कहलाता है। इन दोनों को का जो मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मिश्रित वक्र कहलाता है। इसमें आरंभ में गति तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद हो, ऐसे करके चलती रहती है। देखिए यहाँ से पहले इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र हुई, फिर मंद हो गई, फिर यहाँ पे आके फिर से तीव्र हो गई, फिर यहाँ पे बंद हो गई, रुक गई, फिर तीव्र, फिर यहाँ पे आगे गिरने लगा, फिर ऐसे करके चलता रहता है। इसलिए इसे एस आकार का वक्र भी कहा जाता है। इसे सीढ़ीदार या एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फैक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आया था, इस लाइन से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जैसे सीखने के वक्र किस पर आधारित है, तो प्रगति पर, वो प्रगति के सूचक है। सीखने के वक्र किसके सूचक है, प्रगति के। तो ये 3 टाइप के वक्र है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। इन तीनों टाइप के वक्र को आपको मैंने इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।